नमस्कार। वैदिक एस्ट्रो केयर में आपका हार्दिक अभिनंदन है। जन्म कुंडली में पंचम भाव मुख्य रूप से संतान, प्रेम और ज्ञान का भाव होता है। ऋषि पाराशर के अनुसार इसे सीखने के भाव के तौर पर भी देखा जाता है। यह भाव किसी भी बात को ग्रहण करने की मानसिक क्षमता को दर्शाता है कि कैसे आप आसानी से किसी विषय के बारे में जान सकते हैं। पंचम भाव गुणात्मक संभावनाओं को भी प्रकट करता है। बुद्धिमत्ता, लगाव, बच्चे, प्रसिद्धि, संचित कर्म, पद का बोध, वैदिक ज्ञान, पारंपरिक कानून, प्रेम, पूर्व में किए गए पुण्य कर्म आदि विषय पंचम भाव से देखे जाते हैं। वैदिक ज्योतिष शास्त्र के अनुसार मंत्रों का उच्चारण या धार्मिक भजन, आध्यात्मिक गतिविधियाँ, बुद्धिमत्ता और साहित्यिक रचनाएं पंचम भाव से प्रभावित होती हैं। पंचम भाव प्रथम संतान की उत्पत्ति, खुशियाँ, समाज और सामाजिक झुकाव का प्रतिनिधित्व भी करता है। यह भाव स्वाद और प्रशंसा, कलात्मक गुण, नाट्य रूपांतरण, मनोरंजन, हॉल और पार्टी, रोमांस, प्यार, प्रेम प्रसंग, सिनेमा, मनोरंजन का स्थान, रंगमंच आदि को भी दर्शाता है। वैदिक ज्योतिष शास्त्र के अनुसार पंचम भाव कुंडली में एक महत्वपूर्ण भाव होता है, क्योंकि यह उच्च नैतिक मूल्य, मैकेनिकल आर्ट, विवेक, पुण्य और पाप के बीच भेदभाव, मंत्रों के द्वारा प्रार्थना, वैदिक मंत्र और गीतों का उच्चारण, धार्मिक प्रवृत्ति, गहरी सोच, गहन शिक्षा और ज्ञान, विरासत में मिला उच्च पद, साहित्यिक रचना, त्योहार, संतुष्टि, पैतृक संपत्ति, वैश्या के साथ संबंध और उपहार आदि को दर्शाता है। ऋषि पाराशर जी के अनुसार पंचम भाव दशम भाव से अष्टम पर स्थित होता है, इसीलिए पंचम भाव उच्च पद और प्रतिष्ठा में गिरावट को भी दर्शाता है। इससे पूर्व जन्म में किए गए पुण्य कर्मों का पता चलता है। यह भाव प्राणायाम, आध्यात्मिक कार्य, मंत्र, यंत्र, इष्ट देवता, शिष्य और धार्मिक कार्यक्रमों के लिए आमंत्रण को भी दर्शाता है। यह भाव मानसिक चेतना से आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति को प्रकट करता है। कालपुरुष कुंडली में पंचम भाव पर सिंह राशि का नियंत्रण रहता है और इसका स्वामी सूर्य है। पंचम भाव विशेष विषयों में उच्च शिक्षा, फेलोशिप, पोस्ट ग्रेजुएशन, लेखन, पढ़ना, वाद विवाद, रिसर्च, मानसिक खोज और कौशल को दर्शाता है। इस भाव से सट्टेबाजी में होने वाले लाभ, शेयर बाजार, जुआ, मैच फिक्सिंग और लॉटरी से जुड़े मामलों को भी देखा जाता है। पंचम भाव के संबंध में जातक पारिजात में उल्लेख मिलता है कि यह बुद्धिमत्ता, पुत्र, धर्म, शासक या राजा को दर्शाता है। पंचम भाव प्रेम प्रसंग, किस प्रेम प्रसंग में सफलता मिलेगी, लाइसेंस, वैध और तर्क संगत आकर्षण, बलात्कार, अपहरण आदि को भी दर्शाता है। यह भाव दो लोगों के बीच शारीरिक और चुंबकीय व्यक्तित्व को आकर्षित करता है। पंचम भाव पेट की चर्बी और हृदय का प्रतिनिधित्व भी करता है। इसके अतिरिक्त यह दाएं गाल, हृदय का दायां भाग या दाएं घुटने को भी दर्शाता है। पंचम भाव बुद्धिमत्ता, संवेदना की स्थिरता, सांप्रदायिक सौहार्द, लोगों में सट्टेबाजी की प्रवृत्ति, निवेश, स्टॉक एक्सचेंज, बच्चे, आबादी, विश्वविद्यालय, लोगों के नैतिक मूल्य आदि बातों को भी दर्शाता है। यह भाव जन्मदर और उससे संबंधित रुचि, मनोरंजन स्थल, सिनेमा, रंगमंच, कला, स्पोर्ट्स, सभी प्रकार के मनोरंजन और खुशियों को प्रदर्शित करता है। यह भाव राजदूत, सरकार के प्रतिनिधि और विदेशों में स्थित राजनयिकों पर शासन करता है। यह मानव संसाधन मंत्रालय, शिक्षा, स्कूल, संभावनाओं पर आधारित देश की अर्थव्यवस्था, लोगों की खुशियाँ या फिर दुख, शिक्षा से संबंधित सुविधाएं, कला और देश की कलात्मक रचना आदि का बोध कराता है। पंचम भाव चतुर्थ भाव से द्वितीय स्थान पर होता है। तृतीय भाव हमारे अहंकार, अपरिपक्व व्यवहार और सोचने समझने की शक्ति व ज्ञान को दर्शाता है, लेकिन असल में इनका निर्धारण कुंडली में पंचम भाव से ही होता है। पंचम भाव उन बिंदुओं को भी दर्शाता है जिनसे जीवन में आप कुछ सीखते हैं।
चतुर्थ भाव प्रारंभिक शिक्षा का कारक होता है। यह प्राथमिक शिक्षा, निवास और भवन को दर्शाता है। पंचम भाव गणित, विज्ञान, कला आदि से संबंधित होता है। इससे तात्पर्य है कि आप किस विषय में विशेषज्ञता प्राप्त करेंगे। शेयर बाजार, सट्टे से लाभ, सिनेमा, अचानक होने वाला धन लाभ और हानि कुंडली के पंचम भाव से देखा जाता है। पंचम भाव राजनीति, मंत्री, मातृभूमि से लाभ की प्राप्ति, स्थायी और पारिवारिक संपत्ति को भी दर्शाता है। आपके पास कितना धन होगा यह कुंडली में चतुर्थ भाव से देखा जाता है, किंतु आपके परिवार के पास कितना धन होगा यह पंचम भाव से जाना जाता है। पंचम भाव बुद्धिमत्ता, अहंकार और आपके बड़े भाई बहनों की संवाद क्षमता को दर्शाता है। आपकी माता का धन और उन्हें होने वाले लाभ, बच्चों से जुड़े खर्च, आपके जीवन साथी और भाई बहनों की इच्छा व उन्हें प्राप्त होने वाले लाभ का बोध भी पंचम भाव से ही होता है। यह भाव अंतर्ज्ञान और जीवन साथी के परिवार की छवि के प्रभाव को भी दर्शाता है। यह भाव धर्म, दर्शन, धार्मिक और आध्यात्मिक मान्यताओं का सबसे उच्च भाव है। यह दर्शाता है कि आपके पिता और गुरु से आप किस प्रकार ज्ञान प्राप्त करेंगे। अपनी जन्म कुंडली का सशुल्क विश्लेषण करवाने हेतु आप स्क्रीन पर दिए गए नंबरों के माध्यम से हमसे संपर्क कर सकते हैं। वैदिक एस्ट्रो केयर आपके मंगलमय जीवन हेतु कामना करता है। नमस्कार।